सीमा महिम से शीघ्र मिलना होगा और तारा के विश्वासघात का यह प्रमाण देना होगा। यदि अमात्य महल में पहुंच गए तो सम्राट के समक्ष तारिणी का सत्य प्रकट हो जाएगा। चिंता मत करो दुर्धरा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विषकन्याओं के साथ तारिणी भी मगध से निकल गई होंगी और वो शीघ्र ही आते होंगे और कल सूर्योदय के समय हम धनानंद के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध आरंभ करेंगे। चंद्र, वो देखो। तारिणी कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो महल से तुम्हारे साथ निकलेगी। तारिणी अभी कुछ समय और महल में रहेगी। क्या? किंतु क्यों? हमें सूचना मिली थी कि धनानंद किसी भी क्षण महल लौट सकते हैं। यदि आज तारिणी वहां नहीं रुकती तो कदाचित हमें ही पकड़ लेता। तारिणी ने कहा था कि वो सही अवसर देखकर महल से निकल जाएगी और कल प्रातः काल से पूर्व ही हमारे साथ होगी। चंद्र, हमें तारिणी को बचाना होगा। अब हम क्या करेंगे? महारानी, आप विश्राम कीजिए। आपको आराम की आवश्यकता है। धनानंद कहाँ है? सम्राट युद्ध के लिए सज्ज हो रहे हैं। चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ मगध की सीमा पर आ पहुंचा है। मुझे शीघ्र, अति शीघ्र महल से निकलना होगा। चंद्रगुप्त और अन्य सभी मेरी राह देखते होंगे। क्षमा करें महारानी, अब आप इस महल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। मुझे इन युद्ध के नियमों की कोई परवाह नहीं। मैं इस कक्ष में बंधनी बनकर नहीं रह सकती। मैं आपको युद्ध के नियम के बारे में नहीं बता रहा हूँ महारानी। मैं मगध राज परिवार के वंशज के नियमों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसका आपको पालन करना होगा क्योंकि आप गर्भवती हैं। अतः मगध वंशज के नियमानुसार जब तक आप इस शिशु को जन्म नहीं दे देती तब तक आप इस महल के बाहर नहीं जा सकती। सम्राट का आदेश था कि जब आपकी मूर्छा टूटे उन्हें शीघ्र सूचित किया जाए। मैं अब इस सूचना के साथ शुभ समाचार देकर आता हूँ। रुकिए राजवैद्य, आप ऐसा ना करें। सम्राट को ये समाचार मैं स्वयं दूंगी और ये आपकी महारानी का आदेश है। आपके आदेश का पालन होगा महारानी, किंतु आपके स्वास्थ्य की सूचना सम्राट को मुझे देनी ही होगी। वे आपके लिए अत्यंत चिंतित हैं। ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो व्याधि से मरे हैं। ये लीजिए पापा। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं धनानंद के क्रोध और विष की छाया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। भाग्य की विडंबना देखो धनानंद, आज हमारे मिलन से एक जीवन का सृजन होने जा रहा है और मैं इस जीवन को तुमसे दूर, बहुत दूर रखना चाहती। मगध की सेना तो सज्ज है, किंतु धनानंद कहाँ है? उनका नेतृत्व करने के लिए तो बस वही शेष बचा है ना।
प्रतीत होता है कि धनानंद आ रहा है। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। आते राक्षस यहाँ? मगध सेना का नेतृत्व अमात्य कर रहे हैं, तो फिर धनानंद कहाँ है? मुझे लगा तुम युद्ध के लिए निकल चुके हो। जा ही रहा था, किंतु मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी मूर्छा टूट गई है और तुम स्वस्थ हो। इसीलिए कुछ क्षण तुम्हारे साथ व्यतीत करने चला है। आओ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अब जिस युद्ध की ओर मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत लंबे समय तक मुझे केवल मृत्यु और रक्त देखने को मिलेगा। तो मैं वहाँ तुम्हारे साथ व्यतीत किए स्वर्णिम क्षणों की स्मृतियाँ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है वो क्षण? हाँ, मुझे स्मरण है। पता है तारा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे विश्वास हो गया था कि हमारा ये साथ बहुत लंबा होने वाला है। समय के साथ हमारे संबंध में बहुत कुछ बदल गया, इसका आभास था मुझे, किंतु ये बदलाव इस स्तर तक बदल जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी। अर्थात? ये तो मगध की शाही अंगूठी है जो तुम और तुम्हारे भाई पहनते हैं। किंतु ये अंगूठी मेरे कौन से ज्येष्ठ की है जानती हो? ये अंगूठी मेरे ज्येष्ठ पांडुगति की है। ये कदाचित उसके हाथों से तब निकली होगी जब तुमने उसे अपनी माता की कुटिया में मारा होगा। सौभाग्यवश ये महामात्य को मिली, तो मेरे प्रति तुम्हारे विश्वासघात का प्रमाण है। आज जो ध्वज आज पीपली बन के महल में लहरा रही, वही ध्वजा बस मुझे भारतवर्ष में लहरानी है। चंद्र, मुझे वचन दो चंद्र कि तुम सम्राट बनकर रुकोगे नहीं। तुम एक नए भारत की नींव रखोगे। हमारे देश के सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। मैं वचन देता हूँ माँ कि जब तक मेरी डमरियों में आपका लहू बहेगा तब तक मैं मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। शीघ्र ही आपके अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगा आपका पुत्र चंद्रगुप्त। सज्ज हो चंद्रगुप्त। अंततः वो घड़ी आ ही गई
जब मैं धनानंद की ही धरती पर उसके वर्चस्व का अंत कर दूंगा। धनानंद तुम्हारे साम्राज्य को ग्रहण लगाने आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। वो तुम ही थी, मेरा प्रेम, मेरा सर्वस्व, मेरी तारा, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने अपने अतीत के वो सभी द्वार बंद कर दिए थे जो मुझे तुम तक वापस ला सकते थे धनानंद। मैं पुनः लौटकर तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहती थी। फिर जब चंद्रगुप्त और आचार्य ने मुझे आभास करवाया कि यदि मैंने तुम्हारी क्रूरता और अराजकता का अंत करने में उनकी सहायता ना की तो तुम मध में चूर न जाने कितने निर्दोषों का जीवन नर्क बना देते। मैं तुम्हारा सर्वनाश करने की मंशा से ही यहाँ आई थी। अतः घृणा करती थी मैं तुमसे। पर पता है धनानंद, मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती, किंतु तुम सही थे। मेरी घृणा में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रेम भी था। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं धनानंद, किंतु तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम झूठा नहीं था। मैंने ये सच्चे मन से चाहा था। मुझे विश्वास था कि मैं अपने प्रेम से तुम्हें बदल दूंगी। इसीलिए मैंने चंद्रगुप्त के साथ विश्वासघात भी किया, जिसके कारण मनसा और महारानी मूरा को अपने प्राण त्यागने पड़े। किंतु कदाचित मेरे प्रेम के झूठे भ्रम को भंग करने के लिए उनकी आहुति आवश्यक थी, क्योंकि तब मुझे आभास हुआ कि मैं जिस विश्वास को लिए तुम्हारी ओर बढ़ रही हूं वो केवल एक भ्रम है। तुम बदल ही नहीं सकते। जानती हो मैं इतना हंस क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे अब आभास हो रहा है कि तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना बड़ा मूर्ख बनाया तारा। सारा संसार कहता है कि मगधपति धनानंद अत्यधिक बुद्धिमान है, चतुर है, किंतु तुम्हारे प्यार ने मुझे मूर्ख बना दिया। तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और हम साथ में नए जीवन का आरंभ कर सकते हैं। क्यों तुमने ऐसा किया तारा? क्यों मुझसे झूठ बोला? झूठ तो तुमने भी बहुत बोले हैं मुझसे धनानंद। जैसे कि मुझे ये विश्वास दिला के कि मेरे बाबा की मृत्यु आकस्मिक थी, जबकि सत्य तो ये है कि तुमने मेरे बाबा की हत्या की थी। और इसीलिए मैंने भूतपाल की हत्या की, क्योंकि उसने मुझे बताया किस तरह तुमने छल पूर्वक उसके साथ मिलकर मेरे बाबा की हत्या की। आज मैं तुमसे जानना चाहती हूँ धनानंद, तुमने मेरे बाबा अपने गुरु की हत्या क्यों की? क्योंकि वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे तारा। तो अब क्या तुमने मुझे पा लिया? कोशिश तो की, मेरे बाबा की हत्या करके। शक्ति और सत्ता की तुम्हारी इस लालसा ने तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लिया है धनानंद। फिर भी इसकी भूख का अंत नहीं हुआ, और एक दिन इसी लालसा में तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। मेरा अंत हो जाएगा? कोई नहीं जानता यहां तक पहुंचने के लिए मैंने
कितने संघर्ष करे, मुझ जैसे नापित नंद के साथ कोई ब्राह्मण अपना ज्ञान नहीं बांटता, कोई क्षत्रिय अपना शासन नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान और शासन पर केवल उनका अधिकार है, मुझ जैसे नापित नंद का नहीं। इसलिए मुझे जो विकल्प मिला मैंने उसका लाभ उठाया, तिनका तिनका जोड़कर ये साम्राज्य मैंने बनाया है, और अब मैं इसे बचाने के लिए क्यों नहीं लड़ूं? क्यों छीन लेने दूं ये सब कुछ अपने शत्रुओं को? तुम अब भी वास्तविकता से मुंह मोड़कर खड़े हो धनानंद। जिन कर्मों ने तुम्हें सम्राट बनाया, तुम उन्हें ही भूल गए और असुरक्षा से घिर गए कि कोई आएगा और सब कुछ छीन लेगा। तुम्हें एक शक्तिशाली सम्राट से फिर वही दुर्बल और असहाय नापित नंद बना देगा। किंतु विश्वासघात ना मैंने तुम्हारे साथ किया, ना किसी और ने। तुम्हारे पतन का कारण स्वयं तुम्हारे कर्म है। मैं जानती हूं मेरे इस विश्वासघात के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। ये लो, मार दो मुझे। के समय तुम ही ने कहा था कि यदि कोई अपना विश्वासघात करे तो पहले उसे भ्रमित करो और फिर अपना शस्त्र उसके आर पार। इससे दोनों को पीड़ा कम होती है ना?